नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। जैसा कि जग जाहिर है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। उसके सैनिक यूक्रेन के शहरों में घुस रहे हैं और लगातार बमबारी हो रही है। दुनिया के अलग-अलग देश अपने नागरिकों को बहुत पहले से ही निकालने की सलाह दे चुके हैं और कोशिशें शुरू कर चुके थे। और राजदूतों को वहां को भी वापस बुलाया जाने लगा था। भारत के भी लोग अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर रहते हैं। मुख्यतः छात्र हैं जो वहां पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। इनकी संख्या करीब 20,000 से अधिक भी बताई जा रही है, लेकिन ये सभी छात्र अभी रूस के हमले के बाद वहां फंसे हुए हैं। वापस कैसे लौटे, कहाँ जाएं, इस सब दुविधा के बाद वो वहां फंसे हुए हैं या कहीं रुके हुए हैं या छिपे हुए हैं। इसी इसी को लेकर हम बात करेंगे आज। जो हमारे साथ यूक्रेन में एक छात्र हैं वहां पर जो फंसे हुए हैं, भारत से ही हैं। वो वहां पर कैसी स्थिति में हैं और कैसे उनको वहां का माहौल का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ पंकज जुड़े हुए हैं। तो पंकज, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कौन से शहर में हैं और उस शहर का माहौल क्या है, कैसा मंजर है वहां पर? जी सर, तो मैं कीव सिटी के अंदर हूँ, जो कैपिटल है यहाँ का, यूक्रेन का। तो सर जैसे कल यूक्रेन पे रशिया ने अटैक किया, तो धीरे-धीरे वो खार्किव बॉर्डर से होते हुए रशिया बॉर्डर से होते हुए वो कैपिटल सेंटर में आने की कोशिश कर रहे हैं, कीव के अंदर। और वो कंटिन्यू फायरिंग और अटैक कर रहे हैं। टारगेट मिसाइल भी लॉन्च करे, जिससे काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट हो रहे हैं। कंटिन्यू आवाज़ें आ रही है बार-बार मिसाइल्स की और बॉम्ब्स की। तो काफ़ी टेंशन के अंदर है लोग, और बार-बार जैसे भी हमको सायरन की आवाज़ सुनाई देती है या कुछ बॉम्ब की आवाज़ सुनाई देती है, तो हम जल्दी से बेसमेंट की तरफ जाते हैं। शेल्टर जो बना रखे हैं हर घरों के नीचे आपको शेल्टर दिख जाएँगे यहाँ पे। कुछ आध घरों के अच्छा। अंदर है, ज़्यादातर में है। तो वहाँ पे अभी सुरक्षा का थोड़ा इंतज़ाम कर रखा है। अच्छा, तो जी। आपके आस पड़ोस कितनी दूर पर, अगर कुछ ज्यादा नजदीक में कोई बॉम्ब गिरा हो, या कितनी दूर तक दूर से आवाज आ रही है आपको? मतलब हमारे लेफ्ट साइड के अंदर, अब जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर कीव एयरपोर्ट है, जो मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वो एक ही एयरपोर्ट है जहाँ से इंटरनेशनल कितनी दूर फ्लाइट होगा? होती है। वो करीबन 10 से 12 किलोमीटर, अच्छा, अच्छा। मैक्स 15। जी। तो हाँ। सबसे पहले अटैक वहीं पे हुआ था, मिसाइल्स वहाँ ओके। गिरी थी। तो यहाँ हाँ। तक आवाज़ आई थी उनकी, और कंटिन्यू मिसाइल गिरे थे। कल रात से कीव के अंदर गिरना शुरू हुई थी। कंटिन्यू बता रहे न्यूज़ के हिसाब से, जो राइट साइड के अंदर, जो बॉर्डर के अंदर जो एरिया है, वहाँ से कंटिन्यू मिसाइल छोड़ी गई थी कीव के अंदर। ओके, और ओके, रात भर ओके। आवाज़ें आती रही थी। क कब और ये यूक्रेन के जो जेट्स हैं वो भी बार-बार यहाँ पे उड़ रहे हैं, तो उनकी ओके, भी ओके। आवाज़ आ रही है। जी आवाज सर। आ रही है। तो माहौल तो वहां पर दहशत का। आप लोग खाने पीने का क्या इंतजाम है वहां पर? खाने-पीने क्या का कर रहे कल जैसे ही हमें पता पड़ा सुबह 6 बजे के दौरान, तो हम यहाँ पे पास में जो सुपरमार्केट स्टोर है, हम वहाँ से सारा सामान पहले ही लिया है। एक बार में हैं? सारा ओके। इकट्ठा कर लिया। तो सुबह हाँ। जल्दी-जल्दी जाके सारा इकट्ठा कर लिया, पर काफ़ी ज़्यादा लाइन थी वहाँ पे भी, और एटीएम्स पे भी काफ़ी ज़्यादा लाइन है। तो पैसे निकालने में भी दिक्कत आ रही है, ट्रांज़ैक्शन में भी दिक्कत आ रही है, हर चीज़ में हाँ। दिक्कत है सर। अब तक तो अभी सारा जो भी सुपरमार्केट में सारा जो स्टॉक है, सब आउट ऑफ सोल्ड हो गया है सर। जी। तो जो आपने खरीदा वो कब तक हो जाएगा, आपको क्या लगता है? कितना ले लिया मुश्किल से आपने? मुश्किल 2-3 दिन, उससे ज़्यादा तो इतना तो होगा भी नहीं, क्योंकि हर चीज़ देख-देख के लेके आए। जैसे दूध हो गया, हाँ। दही हो गया, जो वेजिटेबल्स हो गए, हम्म। फ्लोर हो गया, वो सर। तो उसके बाद की आपको सोच के कुछ डर लग रहा है? क्या सोच रहे हैं, अगर आपको कब तक यहाँ पर फंसे मेन रहेंगे? मेन दिक्कत ये, हमारे काफ़ी जान-पहचान वाले खार्किव के अंदर थे। तो पहले तो उन्होंने रशिया ने खार्किव को अटैक किया था। तो हाँ। उसमें उन्होंने बताया कि भई, ये जैसे रशिया बोल रहा है कि सिटिज़न्स पे वो अटैक नहीं कर रहा है, पर वो अटैक कर हाँ। रहा है। जबकि बता रहा है कि भई हम अटैक नहीं कर रहे हैं। पर उसके चक्कर के अंदर काफ़ी सिटिज़न्स में अटैक हुआ है, और काफ़ी लोग इंजर्ड हुए हैं उस चक्कर में। तो हमें भी यहीं पे ये डर है कि अगर रशिया अगर ज़्यादा अंदर आ जाता है कीव के अंदर, हम अभी काफ़ी थोड़ा सेफ ज़ोन में हैं। अगर ज़्यादा अंदर आ जाता है, तो हमको भी फिर बेसमेंट में जाना पड़ेगा और वहीं रहना पड़ेगा। जी। आपकी किसी हमारी जो भारत की एम्बेसी है उससे बात हुई? कॉल लगाया, क्या बात हुई कुछ? सर कॉल किया, पर वो यही बोल सकते हैं कि जब तक आगे से ऑर्डर्स नहीं आते, तब तक हम क्या बता सकते हैं। जैसे अभी-अभी ऑर्डर आए कि भई हम जैसे रोमानिया वाला जो एरिया है, वहाँ से हम इवैक्यूएट करवाएँगे। पर उसके लिए हुँ, कीव हुँ। से रोमानिया जाने का 650 किलोमीटर है सर, यहाँ से दूर। ओह! तो अभी जाना बहुत भारी काम है, क्योंकि मार्शल लॉ भी लग लग रखा है। तो पता नहीं तो कैसे जाएँगे वहाँ पे। वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर वो बैठे हुए हैं, आप वहाँ तक चल के जाएँ, उसके बाद वो वहाँ से आपको ले जाएँगे। सर चल के जाते तो फिर तो काम ही क्या था सर, मार्शल लॉ लग रखा है, ऊपर से रशिया की हाँ, वही मैं मिलिट्री पूछ भी रहा हूँ। लगे है। जी। हाँ।
तो जाना ही भारी काम हाँ है सर। रशिया में हाँ मतलब यूक्रेन में ही ट्रैवल करना भारी काम है। बाहर चले जाएंगे तो फिर तो बिल्कुल इवैक्यूएट करा लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर मतलब अंदर ही ट्रैवल करना, ऊपर से रशिया का तो भरोसा नहीं, वो तो किसी को भी देख के मतलब मिसाइल्स आ गई, कुछ भी भगवान ना करो कुछ हो गया, तो मतलब असर तो हमको ही झेलना पड़ेगा सर। नहीं, वो तो बिल्कुल वहां तक आप नहीं जा सकते, सिंपल सी बात है कि आप उतना ट्रेवल करके चले जाते फिर तो बात ही क्या थी। तो फिर जी सर। बाकी आपके साथ वाले सारे लोग कितने आपके यहाँ पर अभी रह रहे हैं आपके साथ? अभी हमारे साथ मेरे 5 दोस्त हैं, मतलब हम 5 जने हैं टोटल, 4 दोस्त हैं। जी। अच्छा, जी। तो आप क्या लगता है कि सरकार से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि करे आपके? अच्छा, ये आपके दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पर। जी सर। ये आपके कौन सी ईयर में आप कौन सी पढ़ाई कर रहे थे आप लोग? सर ये थर्ड ईयर में, ये भी थर्ड ईयर में मतलब साथ अच्छा में। अच्छा अच्छा। जी, जी। तो आप क्या ये भी उम्मीद कर रहे हैं, टिकट का किराया आपने निकल, क्योंकि कुछ छात्र तो वापस भी आए हैं, भारत वापसी हो चुकी है उनकी, तो आप कैसे वहां पर? मतलब अभी की बात आपको करें सर, एडवाइस भी बदल गई? 24 से पहले की? हाँ। अभी की या 24 नहीं, से अभी अभी की बात कर रहा हूँ कि अभी कितने आपके साथ का कोई गया हो, भारत आ चुका हो? नहीं सर, अभी तो कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मेरे जान पहचान वाले इवानो में है, मतलब खार्किव के अंदर है, पर अभी तक कोई नहीं निकला है सर, क्योंकि कोई ट्रैवल ही नहीं कर रहा है। हम्म, ऊपर से लॉ हम्म, लग गया है, तो ना तो कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई मतलब ऑप्शन है जाने का, तो कहाँ से जाएंगे सर? अगर बॉर्डर के पास हो तो अलग बात है, मतलब जो रोमेनिया, हंगरी और ये इनकी बॉर्डर के पास हो तो अलग बात है, पर यहाँ से तो जाना बहुत भारी काम है सर। हम्म। तो आप जी सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, क्या किया जाए आपके लिए जिससे सहूलियत हो सर, जाए? जैसे मतलब उन्होंने अभी ये बोल रखा है कि भाई आपको रोमेनिया से या हंगरी, जो भी मतलब पास वाली बॉर्डर से हम आपको इवैक्यूएट करा लेंगे। पर मेन दिक्कत सर ये है अभी कि अगर वो हम मतलब ये पॉसिबल कर दे कि हम मतलब कीव से, खार्किव से, इस एरिया से अगर हम बॉर्डर तक पहुंच जाए, वेस्टर्न पार्ट तक, तो वो बढ़िया रहेगा सर, क्योंकि वही मेन पार्ट है। अगर वो हमारा मतलब रूट ईजी कर दे कि भाई कुछ भी करके, तो हम मतलब बॉर्डर तक पहुंच पाएंगे और मतलब वहां से इवैक्यूएट हो पाएंगे सर। तो आपके घर वालों से बात हो पा रही है? जी, रोज होती है, मतलब कंटिन्यू होती है सर। उनको भी, वो भी पैनिक में सर। कैसे आप उनको समझा रहे हैं? यही समझा क्योंकि रहे वो सर तो कि पैनिक भाई में होंगे। शेल्टर है वहाँ पे, मतलब हम छुप जाएंगे, खाने पानी का अभी तो मतलब सुविधा है, तो अभी हम काम चला लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो मतलब हमको स्ट्रांग रहना पड़ेगा सर, तभी होगा। बिल्कुल। कितने छात्र होंगे जो भारत के वहां पर, आपको कोई आइडिया कि कितने उस अप्रोक्स सर इलाके में या टोटल उस शहर में? ऑफिशियल 20 to 18,000 है सर, ऑफिशियल हम्म। अभी। तो और आपने उम्मीद आपने जी जी जी। कीव की बात करें तो मतलब अभी मैं जान पहचान वाले जो हमारी केएमयू के अंदर की मेडिकल यूनिवर्सिटी में, वो कम से कम मतलब 1000-1500 तक तो है आराम से बच्चे यहाँ के, जो भी कीव मतलब उससे कीव हुआ। मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर है। बताया जा रहा है कि टिकट का किराया बहुत वो जो बढ़ा दिया है, 60-70 का मिल रहा है, 1000 का हो जी, रहा है। वो मतलब पहले किया था एयर इंडिया के थ्रू, वो मतलब पहले तो अप्रॉक्स हाँ उसकी 80 तक थी रेट, 80,000, हाँ पर फिर कम हाँ करके 60 तक लाए, पर 60 टू 70 के बीच में पड़ी सर रेट फिर भी। अच्छा अच्छा जबकि अच्छा। एक नॉर्मल तो फ्लाइट का 25,000 पड़ता है, वहाँ पे 60 पड़ी थी सर रेट उस टाइम। तो ये कि ऐसे टाइम पर जब इतना संकट है वहां ऐसे पर, टाइम ये भी वही बात सर। उठ रही है जी। कि आपको इवैक्यूएट करना चाहिए और ना कि आपको किराया बढ़ा के और हाँ, इस तरीके से वो वही करना बात सर। चाहिए। जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज आगे पहुंचे, और आपसे जी सर, हमारी जरूर। प्रार्थना यही है कि आप लोग सुरक्षित रहें और समय पर आपकी वापसी हो पाए, और इसलिए जी हम सर। ये वीडियो भी बना रहे हैं, और उम्मीद यही है कि आप सुरक्षित लौटेंगे और अच्छी वहां पर भी जल्द से जल्द आपको वापस बुला लिया जी सर, जाएगा, जैसा धन्यवाद। कि कुछ लोग वापस आ जाए। जी सर। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।